आज का हमारा विषय है बुद्धि, जो अंतःकरण चतुष्टय के अंतर्गत जो विचार चल रहा है। तो आज बुद्धि के विषय में जानते हैं कि बुद्धि मनुष्य के लिए किस तरह से कार्य करती है और मनुष्य इसके फरे में किस तरह से फंसता है। बस ये समझना है और ये जानना है। मनुष्य के शरीर में बुद्धि का बहुत ऊंचा स्थान है। बिना बुद्धि के मनुष्य कोई काम कर ही नहीं सकता। हर काम में बुद्धि की ज़रूरत होती है। जिन मनुष्यों में बुद्धि थोड़ी कम होती है उन्हें बुद्धि या मूर्ख कहने लग जाते हैं, और जिनमें बुद्धि तेज होती है थोड़ी तो उन्हें विद्वान कहने लग जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन के लिए कुशाग्र मेधा प्रज्ञा ऐसी बुद्धि की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बुद्धि तो संसार के कार्य करने के लिए है, और बुद्धि भटकाती बहुत है। संत महात्मा ज्ञानी पुरुष बैरागी यह सामान्य से दिखते हैं। परमात्मा के भजन करने, स्तुति करने, गुणगान करने में बुद्धि की जरूरत ही नहीं पड़ती। बुद्धि तो संसार के कार्य कराती है। जहाँ लोभ होगा वहाँ बुद्धि बहुत जल्दी कार्य करती है। मनुष्य को बुद्धि भटकाती बहुत है। इस कार्य को कर बहुत लाभ होगा, उस कार्य को कर बहुत लाभ होगा। संसारिक उलझनों बढ़ाने के लिए बुद्धि बहुत कार्य करती है। मनुष्य सांसारिक धन एकत्र करने में एड़ी चोटी का जोर लगा देता है, क्योंकि सारे कार्य बुद्धि के हिसाब से ही होते हैं। चरणदास जी कहते हैं कि इंद्रिय पलटे मन विषय, मन पलटे बुद्धि माही, बुद्धि पलटे हरि ध्यान में फिर लय हो जाए। इंद्रिय मन का विषय है, मन इंद्रियों का स्वामी है, मन बुद्धि का विषय है। मन किसी कार्य को करने से पहले बुद्धि से संपर्क करता है, और बुद्धि का विषय आत्मा है। बुद्धि से जब विचार करते हैं तब गहरा या सूक्ष्म विचार जो आत्मा है वह आत्मा का ही स्वरूप है, जो विवेक कहलाता है। वही विवेक सत्य की पहचान कराता है। इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है। इंद्रियां पलटकर मन की तरफ जाती हैं, मन पलटकर बुद्धि की तरफ जाता है, और बुद्धि पलटकर हरि ध्यान में लग जाए तो परमात्मा से मिलने में कोई देर नहीं लगती। अर्थात उस सत्य स्वरूप में उसका प्रवेश हो ही जाता है, उसे जान जाता है, उसे समझ जाता है कि मुँह वैचिते वैचित्यम अज्ञानम। अपने असली कर्तव्य को ना जानना ही अज्ञान है। यही मनुष्य मार खाता कि बुद्धि बहुत प्रबल है, जो निश्चय कर ले उसी में लग जाती है। भौतिक सुख साधनों में बुद्धि को लगाए रखना यह समझदारी नहीं है। यदि कृष्ण भवेद बुद्धि समोहिति लौकिका। बुद्धि इस लौकिक जगत में ही मोह रखती है, पारलौकिक जगत से वास्ता रखना नहीं चाहती। सत्य और असत्य का निर्णय करने में बुद्धि कुंठित हो जाती है। एक परमात्मा ही सत्य है, जगत असत्य है। असत्य जगत से मोह रखने में अपना क्या लाभ है, जबकि बुद्धि लाभ का कार्य करती है। हानि तो अचानक पीछे से आ धमकती है। विचार करो, हानि के विषय में तो सोचना भी नहीं, ये कहाँ से अटपकी। इसका मतलब साफ है कि बुद्धि से आगे भी कोई चीज़ है। विचार करो, ऐसी बुद्धि से हमें क्या लाभ हुआ जो जगत के कार्यों में उलझाए रखे। वैसे बुद्धि फायदे का सौदा है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति में आकर फेल हो जाती है, किसी काम की नहीं रह जाती। इस भटकाने वाली बुद्धि को धार दो, सूक्ष्म बनाओ, ताकि सत्य को पहचाने और परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए। ये माना जाता है कि पढ़े लिखे लोग में ज़्यादा बुद्धि होती है, परंतु यही पढ़े लिखे लोग अपनी निजी स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे रहते हैं। दूसरे ये लोग सीधे साधे भोले भाले लोगों को अपने शब्दों के जाल में फंसाकर उनके धन को, उनके तन को शोषण करते रहते हैं। यह कार्य मेरी नज़र में निंदनीय है और समाज के लिए कलंक है। ऐसे लोग नौकरी पेशा, व्यापारी, उद्योग करने वाले, साधु संत महात्मा और अन्य तरह का भी हो सकते हैं, क्योंकि जो बुद्धि के जाल को चलाकर आम लोगों को फांसते हैं। कि बुद्धि की फल व्याप्ति के विषय में जानते हैं कि जगत नित्य निश्चय करे जाने ब्रह्म सत्य, फल व्याप्ति है बुद्धि की कहते मुनि सत्य।
कि जगत को नित्य और निश्चय करती है, अर्थात जगत ही सत्य है ऐसा बुद्धि मनुष्य को भ्रम में रखती है, जबकि ऐसा नहीं है। बुद्धि की शुद्ध वृत्ति व्याप्ति है कि बुद्धि निश्चय जो करे शुद्ध ब्रह्म है सत्य। वृत्ति व्याप्ति बुद्धि का ही जग है सदा सत्य। बुद्धि यदि ये निश्चय कर ले कि शुद्ध ब्रह्म सत्य है, अर्थात परम सत्ता जो है आत्मा परमात्मा वही सत्य है, उसके अलावा बाकी कुछ सत्य नहीं है, मगर यह बुद्धि फेर करती है कि वो इस जगत को सत्य मानती है और परमात्मा को सत्य है। और जब शुद्ध वृत्ति हो जाती है बुद्धि की तो उसको शुद्ध ब्रह्म ही सत्य नजर आता है। जगत अनित्य है, जगत का नाश होना। जब इस चीज़ में बुद्धि बिल्कुल पूरी तरीके से विवेक में बदल जाती है तब शुद्ध ब्रह्म सत्य रह जाता है, हर जगत अनित्य रह जाता है। तो यहाँ जो भी साधक है उसकी बुद्धि विवेक में परिवर्तित हो जाती है और वह इस अनित्य जगत में सिर्फ एक व्यावहारिक रूप से कार्य करता है, व्यवहार से सब चीज़ों को जानता है, समझता है, परखता है और जगत का जो भी कार्य है उसे करता रहता है और जगत को वो मिथ्या जानकर उसे अपनी तरफ से एक तरफ कर देता है, अर्थात धकेल देता है या त्याग देता है या सिर्फ व्यवहार तक ही सीमित होता है, बाकी कि वो अपने उस परम पद में ही स्थिर होता है। आप बुद्धि के निरीक्षण के लिए एक दृष्टांत सुनते हैं कि दृष्टांत से भी समझते हैं कि बुद्धि से मतलब इस जगत के लिए कैसे कार्य करने चाहिए और इससे परम सत्ता को भी जानना चाहिए। कि एक राजा अपनी प्रजा से बहुत घनिष्ठ प्रेम रखता था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति उसकी न्याय प्रणाली पर शक नहीं कर सकता था। राजा की निगाह में सभी समान थे। राजा ज्यों-ज्यों बूढ़ा होता गया उसकी चिंता भी बढ़ती गई। चिंता का कारण उसके यहाँ निसंतान थी, कोई संतान थी नहीं और प्रजा की कौन आगे देख रेख करेगा। उसने अपनी ये व्यथा अपने एक अनुभवी विद्वान मंत्री को क्या सुनाई। अब मंत्री ने कोशिश करके 2 युवकों को ढूंढ निकाला और राजा के सामने पेश कर दी। राजा को एक ही उत्तराधिकारी की जरूरत थी, इसलिए राजा ने दोनों युवकों को परीक्षा हेतु 1-1 रुपया दे करके कहा कि इस रुपये से आपको कमरा भरना है, जो कमरा भर देगा वही मेरा सच्चा उत्तराधिकारी होगा। तब 1 रुपया लेकर युवक गया बाजार। उनमें से एक लड़का कि 1 रुपया लेकर युवक गया बाजार, बुद्धि के घोड़े दौड़ाए, यतन किए 1000। 1 रुपये में क्या खरीदूं समझना बड़े विचार, राजा अगर कंजूस न होता रुपये देता 1000। अब जो एक लड़का था उसे 1 रुपये दिया, उसने विचार करा कि यार 1 रुपये में क्या खरीदूं। राजा ने बड़ी कंजूसी करी, 1000 रुपये देता जिससे कि कुछ ऐसा होता। चलो आगे। राजा को मतलब कमरा भरने से कचरा दूं भर, रुपये 1 में ही मजदूर काम जाएंगे कर। उठवा कचरा ढेर से कमरा दिया भर, लगी शर्त को मैं ही जीतूं मगन हुआ जी भर। क्या उस लड़के ने क्या करा कि भाई 1 रुपये में मजदूर काम कर देंगे। राजा ने कंजूसी बड़ी करी, 1000 रुपये देता, किसी तरह का और व्यवस्था करते। चलो भाई इससे सस्ता और क्या मिलेगा, इससे ही कमरा भर दूँ। उस लड़के ने कचरा मजदूरों से उठवाकर कमरा भरवा दिया। युवक की युक्ति काम कर गई, कचरा उठवाकर उसने कमरे में भरवा दिया। कमरे में के जो किवाड़ थे वो लगा दिए। कमरे में खूब दुर्गंध उठने लगी और उधर दूसरा युवक भी जिसे 1 रुपये मिला था, वह दूसरे युवक ने भी रुपया पाया 1। घूम घाम के पहुँच बगीचे, सुंदर फूलों को देख, सूक्ष्म विचार हुए युवक के पहुँच गया बाजार। 1 रुपये में युवक ने मोमबत्ती ले ली 4। फूल सुगंधित ले युवक ने कमरे बीच बिछाए, 1-1 मोमबत्ती ले युवक ने कोने 4 लगाए। अब इस तरीके से उसने 4 कोनों पे 1-1 मोमबत्ती लगाई थी।
कि जगमग जगमग हो रही फूलों की महक संग कमरा भरा प्रकाश से, कमरा भरा प्रकाश से अनेक रंगों संग, जो अनेक खिले रंग संग। अब उसमें तरह तरह के फूल थे, तरह तरह के जो मोमबत्ती का प्रकाश था उससे और सुंदर वो लगते, और उनकी महक और सुंदरता थी। कमरा पूरा रोशनी से भर गया, बड़ा सुंदर नज़ारा था उसका। अब निरीक्षण करने के लिए राजा और मंत्री आए। वो पहले युवक के कमरे के पास जाकर के दरवाज़ा खुलवा कर देखा तो उसमें इतनी दुर्गंध थी कि राजा का ठहरना भी मुश्किल हो गया। राजा दूसरे युवक के कमरे के पास गए। वहाँ फूलों की सुगंध से वातावरण महका हुआ है और मोमबत्ती की रोशनी से कमरा पूरी तरह से भरा हुआ है। तब राजा बहुत खुश हुआ और देख नजारा कमरे का राजा प्रसन्न हुआ। सच्चे उत्तराधिकारी तुम ही मेरे इम्तिहान पास किया। अपने गुणों की सुबास बुद्धि से अच्छा काम करना, आनंद में खुद रहो, प्रजा को भी आनंदित रखना। इंसान है वही जो समय को पहचानता, अपनी शक्ति का सही प्रयोग करना जो जानता। बाहर से कचरा लाना, जीवन में जो कर दे बंद, फूलों की तरह महक खिल उठे पाए जीवन का आनंद। कि इन फूलों की तरह महक खिल उठेगा जो बाहर से जीवन में अपने कचरा लाना बंद कर दे। बाहर का कचरा क्या? हमारे जीवन में विषय विकार, ये सारी चीज़ें हमारी कचरे का काम करती हैं। इस कचरे को बाहर से उठाकर लाना अपने जीवन में बंद कर दे, और जो भी चीज़ें अपने अंदर सच्चा प्रकाश है जो आनंद देता है उस पर विचार करना चाहिए। इस दृष्टांत के माध्यम से समझो, क्योंकि ये दृष्टांत है, सिद्धांत नहीं है। सिर्फ एक इशारा करने के लिए होते हैं कि बुद्धि का प्रयोग करो विवेक के लिए। बुद्धि का प्रयोग चालाकी के लिए मत करो, किसी को ठगने के लिए मत करो। सांसारिक धन दौलत सिर्फ यहीं तक सीमित है, इसका कोई ज़्यादा बड़ा औचित्य नहीं है। खाना दाना तो वही है, सबका लगभग थोड़ी सी चेंजिंग कर लेता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस खाने पीने में। और जो किस तरह से धन ज़्यादा हड़प भी लेता है तो फिर उसकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। इच्छाएं बढ़ती हैं तो अपने खान पान को बदलता है, जो उसकी आदतें गंदी करती है। ये विलासी जीवन हो जाता। ये तो मनुष्य का ना इधर का रहता ना उधर का रहता, ये तो आदमी को बर्बाद और कर देता। तो इसलिए बुद्धि को विवेक में परिवर्तित करके उस सत्य रूपी धन को कमाना चाहिए। संत महापुरुषों की संगति करनी चाहिए और बुद्धि को कृषि बनाना चाहिए, निर्मल बनाना चाहिए। देखो, एक कबीर साहब का भजन सुनते हैं, बहुत सुंदर भजन है। उस भजन से ये समझ और विचार बढ़ेगा कि भजन हमें क्या बनाना चाह रहा है, क्या रास्ता दिखाना चाह रहा है, किस पथ पे स्थिर करना चाह रहा है, कि जहाँ जाकर बुद्धि मन जैसी चीज़ें अपने आप ही सिकुड़ कर उसी तत्व में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस भजन को आओ सुनते हैं। और ये स्थिति साधक की तभी होती है जब उसकी बुद्धि बिल्कुल निर्मल हो जाती है और
उस पूर्ण ब्रह्म में प्रवेश कर जाती है। कबीरा बिगड़ राम दुहाई, कबीरा बिगड़ राम दुहाई, तुम जिन बिगड़ो मेरे भाई, कबीरा बिगड़ो राम दुहाई। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर बिगड़ गया, इसमें दुहाई राम की देता हूँ, सत्यता है, वास्तविकता है, बिगड़ गया। बिगड़ने का मतलब वो नहीं कि लुच्चा लफंगा छिंझना या इधर उधर की बातों वाला हो गया। कबीर इस तरह से नहीं बिगड़ा। कबीर साहब कह रहे हैं कि बिगड़ के, अर्थात अपना जो अहम का अस्तित्व था वो सब गल गया, और गलने के बाद में वो जो अहम का अस्तित्व था वो गल गया, वो समाप्त हो गया, और बिगड़ के वो क्या रूप बन गया कि हम भजनों की एक एक पंक्तियों से वो समझा रहे हैं कि किस तरीके से वो जो रूप बदल करके वो किस रूप में परिवर्तित हुआ। कि इस पहली से समझते हैं। गंगा में जो नीर मिलहला, बिगर बिगर गंगो दिक हैला, गंगा में जो नीर मिलैला, बिगर बिगर गंगो दिक हैला, कबीरा बिगिरो राम दुहाई। कि जिस तरह से जो गंगा का जल है, गंगा नदी का, जो अपने आप में एक शुद्ध निर्मल होता है, पावन होता है, ठीक उसमें कहीं अन्यत्र कहीं का भी जल उसमें मिला दिया जाए, कहीं का जल भी जिस स्थान पर गंदगी रहती हो, अब गंगा की नदी में वह जल मिला दिया जाता है तो बिगड़ बिगड़ के, अर्थात वह जल अपने उस अस्तित्व को भूल करके जो उसका अपना पहला था गंदगी वाला, वो उसी गंगा के निर्मल जल की तरह हो जाता है। इस तरह से कि वो अपने अस्तित्व को समाप्त करके उस स्वरूप में ढल जाता है। चंदन के ढिंग वृक्ष जो भैला, बिगर बिगर के चंदन हैला, चंदन के ढिंग वृक्ष जो भैला, बिगर बिगर के चंदन हैला, कबीरा बिगरो राम दुहाई। चंदन के वृक्षों के पास में जो अन्य वृक्ष होते हैं, वह वृक्ष भी जो अन्य प्रजाति के होते हैं, नीम, बकान, आम और भी जिस तरह के, तो उनमें गुण सारे ही चंदन के पाए जाते हैं कि बिगड़ बिगड़ के वो भी चंदन हो जाते हैं, अपने उस पुराने स्वरूप को, अस्तित्व को समाप्त करके नए स्वरूप में एक अच्छी स्थिति में, अच्छे स्थान में या महंगे मोल में पहुंच जाते हैं। तो कि इस तरह से आप भी बिगड़ो भाई, कबीर तो बिगड़ चुका है, कि तुम सब लोग भी बिगड़ो। कंचन को जो लोह छिवेला, बिगर बिगर के कंचन हैला, कंचन को जो लोह छिवेला, बिगर बिगर के कंचन हैला, कबीरा बिगरो राम दुहाई।
कि जिस तरह से लोहा कंचन उसका पारस का या उसका जो वो कर लेता है स्पर्श पारस का, तो वो भी कंचन हो जाता है। उस समय उसकी स्थिति वो लोहा नहीं रहता, वो भी कंचन हो जाता है। पारस को जो लोह छिवैला, बिगर बिगर के कंचन हैला। कि जब पारस पत्थर से स्पर्श हो जाता है लोहे का भी, तो वो भी कंचन हो जाता है, अर्थात उसके अवगुण समाप्त होकर गुणों में प्रवेश कर जाता है और सुंदर हो जाता है, महंगी मूल्य वाली वस्तु बन जाती है। उसका जो पुराना अस्तित्व है अवगुण वाला, वो समाप्त हो जाता है। आखिरी पैरे में कबीर साहब समझाते हैं, कहे कबीर राम जो कैला, बिगर बिगर के राम ही हैला। कहे कबीर राम जो कैला, बिगर बिगर के राम ही हैला। कबीरा बिगरो राम दुहाई। कि जो व्यक्ति राम कहते हैं, धीरे धीरे वो उस राम के स्वरूप में ही स्थिर हो जाते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। क्योंकि जो रमता हुआ राम है वो उसे परख कर समझ कर उस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, अर्थात वही समरूप हो जाते हैं, कहीं अलग से कुछ और नहीं रह जाते। कि कबीरा बिगड़ो राम दुहाई, कि भाई आप लोग भी बिगड़ो, जिस तरह से कबीर साहब कह रहे हैं कि बिगड़ो, ये बिगड़ना अच्छा है, ये बिगड़ना अच्छा है, तुम्हारे शुद्ध सच्चे स्वरूप में पहुंच देता है। इस तरह से बिगड़ो, बिगड़ो समझो कि कबीर साहब क्या कह रहे हैं, इसके मन के और बुद्धि के फेर में मत फंसो, अपने शुद्ध स्वरूप को समझो, विचार करो कि आप क्या हैं।